अमेरिका के नेस्डेक इंडेक्स के बाद अगर कोई फेमस इंडेक्स बचता है उसकी टक्कर का, तो वो है S&P 500। और अभी के समय में S&P 500 वाला जो कोई फंड है, इंटरनेशनल फंड, जो अभी के समय में चालू है भाई, वो है पराग पारिक S&P 500 फंड, जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसके रिटर्न्स, जिसका डेटा मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अभी कुछ महीने पहले इसका NFO आया था, वो भी मैंने कवर किया था, आपने वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। रिटर्न्स कैसे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वो भी सिर्फ 5 से लेकर 6 मिनट के अंदर। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, जिससे सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप कुछ नया सीख कर जाए। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है पराग पारिक IFSC S&P 500 FOF, या शॉर्ट में पराग पारिक S&P 500 फंड शॉर्ट में कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं वो दिखाता हूं, फिर इसके रिटर्न्स के बाद इसका जो S&P 500 इंडेक्स है क्या उसके बारे में बताऊंगा, फिर इस फंड के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पूरी चीजें पता चले इसके बारे में, कुछ छूटे ना। तो आप देखिए, S&P 500 इंडेक्स यूएसए का दूसरे नंबर का सबसे फेमस इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर 500 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। जैसे हमारा निफ्टी 500 है, कुछ उसी तरीके का ये S&P 500 है। इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब तरीके की कंपनीज मिलती हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो नेस्डैक, जो इनका इंडेक्स है, उसके अंदर 72% की हिस्सेदारी जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनीज है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, वो है। वो सारी कंपनीज इसके अंदर भी शामिल है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि वो कंपनीज इसके अंदर नहीं है। Amazon, नेस्डैक, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितनी भी कंपनीज है वो सारी इसके अंदर भी शामिल है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नेस्डैक के अंदर ही है, लेकिन इसके अंदर उससे ज्यादा कंपनीज है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो देखिए, ऐसा है, इसके जो रिटर्न्स रहे हैं वो, जो इसके नॉर्मल, जो इसका एवरेज रहता है, वो 10.5% से लेकर 11.9%, मतलब 10 से लेकर 12% के बीच में रहता है। उसके अलावा इसका जो एनुअल रिटर्न जो देखा गया है, वो देखिए, जैसे कि जो इसका एनुअल रिटर्न है पिछले 2-3 साल का, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2024 में 25% का रिटर्न था, 2023 में 26.29% का रिटर्न था, 2022 बहुत बेकार गया था, कोरोना वाला, -18% था, 2021 में 28.71%, 2020 में 18.40% और 2019 में 31.49%। कहने का मतलब ये है कि रिटर्न्स इसके भी ठीक ठाक हैं, बुरे रिटर्न्स नहीं है। एवरेजिंग करेंगे तो आपको कम, भाई देखिए, एवरेजिंग करेंगे तो वही 12-13% हो या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, उस तरीके से आता है। अब ये सब चीज आपने देख ली। इसके अंदर होता क्या है कि इस इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बताया 500 कंपनीज है। तो इसके अंदर जो बड़ी कंपनीज आती है नेस्डेक वाली, वो भी शामिल है, और दूसरी भी है, स्मॉल और मिड कैप भी है। और करीबन करीबन इसके अंदर जो आईटी सेक्टर की हिस्सेदारी है वो 72% से घटकर करीबन 55-60% रह जाती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस फंड की, ये तो आपने देख लिया S&P 500 का जो इंडेक्स है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं इस फंड के बारे में आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये फंड क्या है। सबसे वाली बात, अगर आप इस फंड को किसी एप्लीकेशन के अंदर खोजेंगे, कोई सी भी एप्लीकेशन है, कोई स्टॉक ब्रोकर है, तो वहां पर आपको ये जो फंड है नहीं दिखेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फंड है एक इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी फंड है। तो इसलिए वहां पर तो बिल्कुल मत खोजिएगा, ये आपको एक ही जगह मिलेगा, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस वालों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ उस पर PPFAS, जो उनका पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहीं से ही सारी चीजें होती है इसकी। तो आप किसी एप्लीकेशन से जाकर इसको बिल्कुल भी मत खोजिएगा। दूसरी बात, अगर इस फंड के बारे में मैं आपको बताऊं, तो देखिए, इसके इंडेक्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए, इसके अंदर क्या लिखा है भाई, यूएसए का 80% जो मार्केट है वो इस इंडेक्स जो है ये उसे कवर करता है। यूएसए का 80% मार्केट ये इंडेक्स कवर कर लेता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो S&P 500, पराग पारिक S&P 500 इंडेक्स फंड जो है ये एक तरीके से इंडेक्स फंड है। ये इंडियन इंडेक्स फंड नहीं है, यूएसए का इंडेक्स फंड है। तो इसके अंदर जो बेस करेंसी है वो यूएसडी रहने वाली है, इंडियन नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर $5,000 है। उसके अलावा बेंचमार्क इसका S&P 500 है। और आपको मैं बता दूं, एग्जिट डॉट वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लॉक इन पीरियड इसका कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसिव रेशियो वगैरह के बारे में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप जान लीजिए ये फंड किस तरीके का है। देखिए, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए इनडायरेक्ट वाला इंटरनेशनल फंड है। इनडायरेक्ट मतलब गिफ्ट सिटी वाला, मतलब ये
जो भी इसके अंदर इसका जो पोर्टफोलियो होगा वो पूरा रूट होगा गिफ्ट सिटी गुजरात का। जो मैंने आपको गिफ्ट सिटी के बारे में बहुत बार बताया है, गिफ्ट सिटी जो इनका हब बना हुआ है गुजरात के अंदर, उसके थ्रू पूरा रूट होगा। जो $7 बिलियन की जो लिमिट होती है वो इसके ऊपर काम नहीं करती, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो उस तरीके से रूट होगा ये। इसकी सारी चीजें जो इसका फॉर्म वगैरह है जो भी है वो आपको मिलेगा इसी की वेबसाइट पे, इसी के पेज पर, मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वालों की, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस वालों की वेबसाइट पे। और मैं आपको बता दूं इसका एक नेगेटिव पॉइंट है इस फंड का, वो क्या है? वो ये है कि इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एप्लीकेशन अमाउंट समझ लीजिए, वो है $5,000। अगर आप $5,000 को आज के जो डॉलर का प्राइस चल रहा है, एनएवी जो चल रहा है मतलब रुपीज के अगेंस्ट, अगर उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक्चुअल प्राइस जो है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी। ये इसका एक तरीके से आप नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। बाकी हाँ, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई और परेशानी नहीं है, लिमिट वाली परेशानी नहीं है जो सबसे बड़ी है। बाकी भाई इंटरनेशनल फंड है, आपको ओवरऑल मार्केट का, यूएस मार्केट का 80% आपको स्कोप मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये है। अब जाते जाते आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विस के बारे में जान लीजिए। देखिए, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहें, बनाना चाहें, रीबैलेंसिंग कराना चाहें, तो चार्जेस है ₹999। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कोई सा भी आप करवा सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपनी क्वेरी इस नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो भैया अपने पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते रहिए या करवाते रहिएगा, वो भी साल 2 साल के इंटरवल पर। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो कि परफॉर्म नहीं करती हैं समय समय पर, उनको पोर्टफोलियो में रखना मतलब अपने ओवरऑल रिटर्न्स को खराब करना है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा और ये चीज आपको कोई भी नहीं बताता।